हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जो हम आप लोगों के बीच कहानी लेकर आए हैं, माँ की ममता। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली। सो घर घर बर्तन मंजकर और सिलाई बिनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथों में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इनमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इसी स्कूल के बाकी बच्चे की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसीलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल ना जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दखल एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की और आगे चलकर उसने सिविल सर्विस परीक्षा भी पास की और IAS ऑफिसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वो बिलख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उसी अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक कर सारी चीज निकालने लगा और तभी उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी। नाम आंखों से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेलकूद में भी भाग नहीं लेता है। जाना पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हमें इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ है। आपसे निवेदन है कि समीर का दखल किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराए अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाए। सादर प्रिंसिपल। समीर जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनके आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उसने माँ की मृत्यु के बाद माँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्वी की मूर्त भले और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख ले, बड़े होकर कुछ बन जाए, इसके लिए वो चुपचाप न जाने कितने कुर्बानियां देती है। अपनी जरूरतें मार कर हमारे शौक पूरी करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ।